दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल टेट एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हम हिंदी व्याकरण रखने जा रहे हैं, उसको पढ़ाने जा रहे हैं कि हिंदी व्याकरण किसे बोलते हैं, हिंदी व्याकरण का अर्थ क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, इसका पहले देख लेते हैं परिभाषा क्या है। उसके बाद हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि इसकी शुद्धता कैसे बरतनी है। इसको सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। क्या करता है? व्याकरण किसी भी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। मतलब किसी भी भाषा को अगर हम लिखेंगे तो व्याकरण क्या करेगा, इसको सही कर देगा। अगर कोई भी गलत लिखेंगे उसको शुद्ध कर देगा। इससे क्या लाभ है? शुद्ध उच्चारण। हम अगर व्याकरण जानेंगे तो हम शुद्ध बोल सकेंगे। लिखने में शुद्धता, अगर हम व्याकरण जानेंगे तो शुद्ध लिख भी सकेंगे। वाक्य समझने में मदद मिलती है। अगर शुद्ध लिखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाक्य सही है, और समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे कि हम पढ़ते हैं, कोई हम मुझसे बोल दिया तुम क्या करते हो, हम बोल लिए उससे आंसर में कि हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ खुद से पूछा गया है, एक आदमी से पूछा गया है। दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, सिर्फ एक आदमी से कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलता है कि हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि हम नहीं होगा, सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। तो ये सही उच्चारण क्या होगा इसको दोस्तों, यही यहाँ पे बता रहा है कि व्याकरण क्या बोल रहा है, शुद्ध उच्चारण। तो शुद्ध उच्चारण मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या हो गया, शुद्ध उच्चारण। और यहाँ पे क्या है दूसरा, लिखने में शुद्धता। लिखने में शुद्धता ये हुई कि हम पढ़ते हैं तो हम नहीं, मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अब दूसरा सेंटेंस जैसे लिखते हैं कि कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो। भाई घर में कोई पूछता है कि नहीं, हाँ बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो बेटा बोलता है हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम नहीं होगा, हम खुद से पूछ रहा है सवाल, एक आदमी से पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये उच्चारण सही हो जाएगा दोस्तों। और अगर व्याकरण में डीप जाएंगे तो उससे पहले हमको भाषा जानना जरूरी है कि भाषा कितने प्रकार का होता है, कितने इसके रूप है, कितने इसके स्वरूप है। तो पहले देखते हैं भाषा होता क्या है। अपने भाव या विचारों को आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष जो बातें प्रदान करता है, जो बातें रखता है। जैसे कि मैं एक दूसरे से बात करता हूँ, कैमरा मैन है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई कैमरा मैन सही से रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं, तो वो बोलेगा हाँ मैं सही से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरी भावना उसकी भावना तक पहुँची, उसने अपनी भावना मेरे तक पहुँचाई। इसी को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा के कितने स्वरूप होते हैं दोस्तों, भाषा के दो ही स्वरूप होते हैं, लेकिन एक सांकेतिक भाषा जो होता है वो उसको व्याकरण ने अपने अंदर दर्जा नहीं दी है। तो देखते हैं पहले भाषा के रूप जो होते हैं। पहला रूप क्या है, मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा में देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। मौखिक भाषा वो है जो अपने बातों को दूसरे तक बोल कर पहुँचाना ही मौखिक भाषा है। जैसे कि हम मुँह से जो बात बोलेंगे उसी को हम मौखिक भाषा कहेंगे। ये नहीं कि लिख के हम पहुँचा रहे हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई, वो नहीं। जैसे ये जो बातें होंगी ये दो व्यक्ति के बीच होगा। तो मौखिक भाषा का देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे उदाहरण है। जैसे वर्ग में एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से बात करते हैं तो वो क्या हो गया, मौखिक भाषा। बात करना ही मौखिक भाषा हो गया। हम जैसे भी कहीं पे भी अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो वो क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। तो आते हैं दोस्तों लिखित भाषा। नंबर 2 पे आते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहेंगे, अपने भाव या विचार को हम लिपि या चिन्ह। लिपि का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसी लिपि, हिंदी भाषा का कोई लिपि होता है तो भाषा उससे लिपि से भाषा बनती है। तो भाषा उसी भाषा में हम अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे। अक्षरों का इस्तेमाल करके दूसरों तक पहुंचाना ही लिखित भाषा है। जैसे कि हम अगर किसी के पास अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, मेरे मन में कोई विचार है दूसरे तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, वो लिख के प्रकट करेंगे। जैसे पत्र लिखना जिसको हम खत बोलेंगे। आवेदन पत्र जैसे कि हम प्रिंसिपल के पास लिखते हैं एसएलसी के बारे में, सीएलसी के बारे में, या किसी और बारे में कि छुट्टी मुझे चाहिए, उसके बारे में आवेदन लिखना पड़ता है तो हम वो लिखते हैं, उसको ही हम लिखित भाषा कहेंगे। मैसेज टेक्स्ट करते हैं, मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी हम भेजते हैं मैसेज करके, और अन्य ऐपों द्वारा भी। अभी बहुत सारे ऐप चला है दोस्तों, उससे हम क्या करते हैं, अपने मन के भावनाओं को दूसरे तक प्रकट करते हैं। कुछ पूछना हो तो हम लिख के पूछते हैं। तो दोस्तों अगला भाषा देखते क्या है। अगला भाषा जो है कि हमने तो वहाँ पे भाषा का रूप जो है 3 ही बताया। अगला कौन से आ गया, इसका भी आगे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये क्यों आया। सांकेतिक भाषा, ये भी एक भाषा का रूप है, लेकिन इसको व्याकरण ने सांकेतिक भाषा का दर्जा नहीं दिया है। व्याकरण ने इसको सांकेतिक भाषा है इसका दर्जा नहीं दिया है भाषा के रूप में व्याकरण ने। तो देखते हैं सांकेतिक भाषा क्या होता है। जिन संकेतों द्वारा बच्चे या गूंगे
व्यक्ति अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। वो इशारों में बात करते हैं। और दूसरा देख लेते हैं क्या होता है, जब सांकेतिक यानी कि संकेतों उसको क्या बोलेंगे, इशारों की जुबान में बात समझाई या समझी जाती है उसको क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा बोलेंगे दोस्त। और आगे देखते हैं जैसे कि क्या होगा, जैसे गूंगे व्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, दूसरे को समझाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वो अपने इशारों, हाथ के इशारों द्वारा दूसरे के समक्ष समझाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं जो चौराहे पे, तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि चौराहे पे बहुत सारे पुलिस रहते हैं, एक बीच में रहते हैं चौराहे के बीच में, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते, यातायात नियंत्रण करते हैं। वो अपने हाथों के द्वारा करते हैं, मुंह से सीटी की आवाज़ें निकाल के करते हैं, इशारों में करते हैं और यातायात को अच्छी तरह नियंत्रण कर लेते हैं। ये थी सांकेतिक भाषा का रूप। भाषा के कितने स्वरूप हैं वो देखेंगे। मैंने भाषा का रूप बता दिया कि भाषा का रूप 2 है। अगर लिखित में आएगा तो भाषा का रूप कितने हैं दोस्तों, तो 2 ही बताना है। तीसरा नंबर जो सांकेतिक भाषा, उसको व्याकरण ने दर्जा नहीं दिया अपने में। तो भाषा के स्वरूप कितने हैं, भाषा के स्वरूप 3 है। नंबर 1 क्या है, बोली है। नंबर 2 क्या है, उपभाषा है। नंबर 3 क्या है, भाषा है। तो भाषा का स्वरूप में पहला नंबर देखेंगे क्या है, बोली है। बोली किसको बोलेंगे दोस्तों, बोली वो है जो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाने वाली मौखिक भाषा है। इसका ये मौखिक भाषा है दोस्तों, सिर्फ इसको बोल सकते हैं, इसमें लिखित का कोई दर्जा ही नहीं है, इसकी कोई लिपि नहीं होती है दोस्तों। बोली भाषा का ही एक रूप है, ये याद रखेंगे दोस्तों। बोली क्या है, भाषा का ही एक रूप है, उसी का एक रूप है। जैसे कि भाषा हम बोलेंगे, भाषा तो समझ जाएंगे, अगर हिंदी भाषा है, तमिल भाषा है, तमिल लोग समझेंगे, हिंदी भाषा हिंदी भाषी समझेंगे, इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश समझेंगे। इसी तरह बोली है, वो भी एक तरह का भाषा ही है, कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं, अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली का प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। बोली का प्रयोग क्या होता है, सीमित क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बदल जाने वाली मौखिक भाषा है। 5 किलोमीटर आप जाएंगे दूसरे क्षेत्र में तो वहाँ की बोली कुछ और हो जाएगी, फिर 5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो उसकी बोली फिर कुछ और हो जाएंगी। तो देखते हैं भारत में कुल बोलियों की संख्या, जो ये याद रखेंगे दोस्तों, बोलियों की कितनी बोलियां बोली जाती है भारत में, 281 बोली बोली जाती है भारत में। इसके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है, बोली के पास कोई अपनी लिपि नहीं होती है दोस्तों। बोली क्या क्या है, जैसे कि हरियाणवी है, कन्नौजी है, भोजपुरी है दोस्तों, बज्जिका, अंगिका, ठेठी, ये सब क्या है, बोली है, इसकी कोई लिपि नहीं है दोस्तों। और हमने बताया कि भारत में कितनी बोली बोली जाती है, 281 बोलियां बोली जाती है दोस्तों। उपभाषा है, उपभाषा किसे कहेंगे, किसी एक प्रांत अथवा उपप्रांत में बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों। ये बोली के क्षेत्र में अधिक विस्तृत होता है, मतलब इसका फैलाव जो है ये आप जाएंगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर तब ये जाके बदलेगी। उपभाषा विस्तृत होता है, यानी बोली से। बोली जो है वो 5 किलोमीटर में जिस तरह आप बदल जाता है, 5 किलोमीटर दूर जाएंगे इसका फैलाव है 5 किलोमीटर तक, उसके बाद ये बोली बदल जाती है। उसी प्रकार उपभाषा जो है आप ये 15 20 30 किलोमीटर जाएंगे तब ये बदलेगी। कई विद्वान उपभाषा को क्या बोलते हैं दोस्तों, कई विद्वान ने कहा है कि उपभाषा को विभाषा कहा है, विभाषा या प्रांतीय भाषा भी कहते हैं दोस्त। राजस्थानी में कौन कौन सी उपभाषा आएंगी दोस्तों, मेवाड़ी आएंगे, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी आएंगी। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि हिमांचली, गढ़वाली, कुआंगी। अब बिहार में देख लेते हैं, बिहारी क्या है, बिहारी उपभाषा, इसमें कौन कौन सी बोली आएंगी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, ये सब भाषा है दोस्तों। पूर्व हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, ब्रज, बागरू, कन्नौजी। तो दोस्तों देखेंगे नंबर 3 पे कौन सी स्वरूप है, भाषा है। भाषा तो मैंने पहले ही समझा दिया भाषा क्या होता है। और अब देखते हैं कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, हम सबकी हिंदी है। हिंदी क्या है, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। भारत में सबसे अधिक जो उपयोग होने वाली भाषा है कौन सा है, हिंदी है। भारत की राज्य भाषा लागू कब हुई, ये 14 सितंबर 1949 को हुई दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार, भारत संविधान अनुच्छेद
भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन से है? 343 के तहत हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, साहित्य कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? साहित्य, रेडियो, सिनेमाघर, टीवी, अनेक राज्यों में इसका उपयोग जो होता है हिंदी का ही होता है। भारत में 60% बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? वो हिंदी है। हिंदी 60% बोले जाने वाली भाषा, यानी 40% भाषा का ही हम अलग अलग भाषा का उपयोग करते हैं। और देख लेते हैं सबसे मेन पॉइंट जो है दोस्तों, मेन पॉइंट ये है कि विश्व में हिंदी का जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो तीसरा है, 3 नंबर पर है हिंदी दोस्तों। 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है पूरे विश्व में। तो इसके अलावा कई देशों में भी हिंदी का उपयोग किया जाता है, हिंदी भाषा बोला जाता है दोस्तों। जैसे फिजी में बोला जाता है, मॉरिशस में बोला जाता है, सूरीनाम में बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है। इसके अलावा अमेरिका और इंग्लैंड में भी थोड़ा थोड़ा बोला जाता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।